हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर शशि बोरीचा आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एक कंडीशन एक्सप्लेन करूँगी जिसका नाम है गाउट। मैं आपको बताऊँगी कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आखिर गाउट क्या होता है? तो ये एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ये एक तरीके का आर्थराइटिस है। इस कंडीशन में ऐसा देखा जाता है कि पर्सन के जो जॉइंट्स है वहाँ पे यूरिक एसिड का एक्यूमुलेशन होने लग जाता है। यूरिक एसिड वहाँ पे जमा होने लग जाता है जिसके वजह से आपको जॉइंट में इन्फ्लामेशन हो सकती है। आपको कई सारे सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि आपको सीवियर पेन हो सकता है, आपको वहाँ पे स्वेलिंग हो सकती है, रेडनेस हो सकती है, आपको हीट फील हो सकता है। गाउट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन है और ज़्यादातर ऐसा देखा जाता है कि ये आपको बिग टो में होता है, पैरों में, और ये कंडीशन सर्दियों में बहुत सीवियर हो जाती है। आपको कई सारे सिम्टम आ सकते हैं और ज़्यादातर जो सिम्टम है वो आपको नाइट टाइम में ही आते हैं। जब आप सो जाते हैं उसके बाद आपको सिम्टम आ सकते हैं, जैसे कि आपको अचानक से गाउट अटैक आ सकता है, आपको अचानक से सीवियर पेन फील होने लग जाएगा और आपको ऐसा लगेगा कि आपके पैरों में किसी ने आग लगा दी हो, आपको हीट फील होगा और फायर जैसा फील होने लग जाएगा। अब मैं आपको इसके सिम्टम बता देती हूँ कि अगर किसी पर्सन को गाउट हुआ है तो उसमें आपको क्या क्या सिम्टम्स दिखाई देंगे। तो गाउट के जो सिम्टम्स हैं वो कभी आते और कभी चले जाते हैं। तो ये एक रिकरेंट कंडीशन हो सकती है जो आपको बार बार हो सकती है, बार बार ये सिम्टम आने लग जाते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम यही है कि पर्सन को जॉइंट में इंटेंस पेन होता है, बहुत सीवियर पेन होता है। जब भी आपको गाउट अटैक होगा तो आपको अचानक से बहुत ज़्यादा पेन होने लग जाएगा। और गाउट आपके बॉडी में ज़्यादातर बिग टो में ही होता है, पैरों में, लेकिन इसके अलावा ये और भी जॉइंट्स में हो सकता है, जैसे कि ये एंकल जॉइंट में हो सकता है, नी जॉइंट में हो सकता है। इसके अलावा ये एल्बो या फिर रिस्ट जॉइंट में भी हो सकता है और कई सारे केसेस में ये आपको फिंगर में भी हो सकता है। आपके हाथों के जो स्मॉल जॉइंट्स होते हैं उसको भी ये अफेक्ट कर सकती है। पर्सन को जो पेन है वो बहुत ज़्यादा सीवियर होता है और अचानक से होने लग जाता है और स्टार्टिंग के 4 से 12 घंटे तक ये पेन बहुत ही सीवियर होता है। उसके बाद ये पेन धीरे धीरे कम होने लग जाता है। इसके अलावा पर्सन को जॉइंट्स में इन्फ्लामेशन होने लग जाता है, उन्हें रेडनेस हो सकती है, स्वेलिंग हो सकती है। पर्सन को टच करने में बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी फील होती है। जब भी वो स्किन को टच करेंगे या फिर जॉइंट पे टच करेंगे तो उन्हें अजीब सा हीट फील होगा और उन्हें स्किन बहुत ही गर्म फील होगी। इसके अलावा पर्सन के जो मोशन है वो लिमिटेड हो जाते हैं, उन्हें स्टिफनेस हो सकती है। जब भी वो सो के उठते हैं या फिर कोई काम करने के लिए उठते हैं तो उनको मसल में बहुत ही पेन होता है, उनके जो मोशंस है वो लिमिटेड हो जाते हैं और फिज़िकल काम करने में उन्हें बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। अब मैं आपको इसका कॉज बता देती हूँ कि आखिर क्या रीज़न है किसी पर्सन को गाउट होने का। तो गाउट होने का सबसे इम्पॉर्टेंट कॉज यही है कि अगर आपकी बॉडी में यूरिक एसिड क्रिस्टल्स जमा हो रहे हैं जॉइंट में तो वहाँ पे आपको इन्फ्लामेशन होने लग जाता है और ये सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं। ब्लड में अगर यूरिक एसिड का अमाउंट बढ़ रहा है तो आपको गाउट के अटैक्स आ सकते हैं। अब मैं आपको इसके रिस्क फैक्टर बता देती हूँ कि आखिर कौन कौन से लोग सबसे ज़्यादा रिस्क में होते हैं जिन्हें गाउट अटैक आ सकता है। तो डाइट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप खाने में रेड मीट या फिर आप शेल फिश खाते हैं तो आपको ये कंप्लेन होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आप अल्कोहल का कंजप्शन ज़्यादा करते हैं, स्पेशली आप बियर ज़्यादा पीते हैं, तो आप हाई रिस्क में है कि आपको इन फ्यूचर गाउट हो सकता है। इसके अलावा वेट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आप ओवर वेट है, आपका वेट बहुत ज़्यादा है, तो आप एक हाई रिस्क में है कि आपको इन फ्यूचर गाउट हो सकता है। अगर आप ओवरवेट होते हैं, आपके बॉडी का वेट बहुत ज़्यादा है, तो आपके चांसेस है कि आपकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होगा और ज़्यादा यूरिक एसिड प्रोड्यूस होने की वजह से किडनी आपके बॉडी का जो एक्सेसिव यूरिक एसिड है उसको निकाल नहीं पाएगी, जिसके वजह से वो आपके ब्लड में एक्यूमुलेट होगा और आपको गाउट हो सकता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कंडीशन है जो आपके चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं गाउट के, जैसे कि अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की कंप्लेन है और आप उसका ट्रीटमेंट नहीं करा रहे हैं, आप ब्लड प्रेशर की टैबलेट्स नहीं लेते हैं, तो आपको इन फ्यूचर गाउट हो सकता है। इसके अलावा डायबिटीज़ भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। जो लोग डायबिटिक होते हैं और जिनका डायबिटीज़ कंट्रोल में नहीं रहता,
ऐसे लोगों को भी इन फ्यूचर गाउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। फैमिली हिस्ट्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। अगर आपके फैमिली में पहले किसी को गाउट हुआ है तो आपको गाउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जेंडर भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है। ज़्यादातर केसेस में ऐसा देखा जाता है कि फ़ीमेल की कंपैरिजन में मेल्स को गाउट होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में यूरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब मैं आपको कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बता देती हूँ जो आप गाउट जैसी कंप्लेन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो मेडिसिन जैसे कि आप ब्रायोनिया अल्बा 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं, आप लीडम 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एंटिमक्रूड 30 या फिर आप बेंजोइक एसिड 30 मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। ये सारी की सारी मेडिसिन इस कंडीशन के लिए बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन है। आप 4 ड्रॉप दिन में 2 बार डायरेक्ट अपने टंग के ऊपर इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था गाउट। मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, इसमें क्या क्या सिम्टम आते हैं, इसके कॉज क्या है, और साथ ही साथ कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप इस कंडीशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप किसी भी कंडीशन के लिए मुझसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए, और साथ ही साथ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।